इस एपिसोड की शुरुआत इंपीरियल पैलेस से होती है, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर ज़ूमो को पकड़ के रखा होता है और जो एम्प्रेस होती है वो हमारे ज़ूमो से कहती है कि जल्दी से अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करो। ये सुनने के बाद ज़ूमो एम्प्रेस से कहता है कि मुझे जो जहर दिया गया था वो भी तुमने ही दिया था ना। ये सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो हमारे ज़ूमो को कुछ भी नहीं कह पाती। मैं आपको बता दूं, ये जो एम्प्रेस है वो हमारे ज़ूमो के डिसाइपल है। फिर जो एम्प्रेस होती है वो तलवार बाहर निकालते हुए हमारे ज़ूमो से कहती है कि मुझे याद है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन आज मैं खुद तुम्हें यहाँ पर जान से मारूंगी। उस स्वॉर्ड को देखने के बाद जो ज़ूमो है वो एम्प्रेस से कहता है कि इस तलवार को मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढा था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तलवार से एक दिन मैं भी मारा जाऊंगा। ये सुनने के बाद एम्प्रेस को उसकी सारी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर ज़ूमो किस तरह से उसका ख्याल रखता था, किस तरह से उसे मुसीबतों से बचाया करता था। लेकिन वो सारी बातें याद आ जाने के बावजूद भी हमारे एम्प्रेस हमारे ज़ूमो के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं दिखाती और उससे कहती है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को मैं इंपीरियल मॉज़ोलियम में दफन कर दूंगी और हर साल तुम्हें ग्रीट करने के लिए वहाँ पर जरूर आऊंगी। और जब एम्प्रेस ये सब हमारे ज़ूमो से कह रहे होते तब ज़ूमो उसकी तरफ देखते हुए वो पास से अभी तक कितना ज्यादा चेंज हो चुकी है ये देख रहा होता है, लेकिन तब एम्प्रेस उस तलवार को ज़ूमो के छाती के आर पार कर देती है। एम्प्रेस को इतने क्रूरता दिखाता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर है वो भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और हमें ज़ूमो को दिखाया जाता है जो कि मरते वक्त अपनी आखिरी बातें अपने मन में कह रहा होता है कि तो आखिरकार ऐसा मेरा अंत होने वाला है। ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्चर ऑफ रिइंकार्नेशन है उसे एक्टिव करने का समय आ चुका है। इतना कहने के साथ हमारा ज़ूमो वहीं पर ही मारा जाता है। तभी हमें पास्ट का ज़ूमो दिखाया जाता है जिसके के अंदर जो फ्यूचर वाला ज़ूमो है वो रिइंकार्नेट हो जाता है। पास्ट के ज़ूमो के अंदर रिइंकार्नेट होने के बाद जो फ्यूचर का ज़ूमो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इस नोवेल में आने के बाद जब मैं विलन प्रिंस बना तब मैंने जो मेल प्रोटैगनिस्ट था इस नोवेल का उसकी सारी अपॉर्चुनिटीज को उससे छीन लिया ताकि उसका जो फेट है वो पूरी तरह से बदल जाए। एक नई डायनेस्टी और एक नया एम्परर बनाने के लिए इस नोवेल की जो हीरोइन थी ल्यू रॉक्सी उसे मैंने काफी अच्छी तरह से कल्टीवेट कराया। मैंने ऐसा सोचा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके अंदर कभी भी एरर नहीं आएगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं हमेशा से ही तलवारों से चारों ओर से घिरा हुआ हूँ, जिसके वजह से मैं अपनी किस्मत को कभी भी नहीं बदल पाया। लेकिन अब बस बहुत हो गया, जो कि मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। तो जो मैंने पिछली जिंदगी में जो कोई भी मिस्टेक की थी उसे फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तभी हमारे ज़ूमो के पास एक नौकर आते हुए उसे कहता है कि यंग मास्टर आपका कुछ कोई ऑर्डर है कि? ये सुनने के बाद ज़ूमो उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे बताओ कि वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना समय लगेगा। ये सुनने के बाद वो नौकर हमारे ज़ूमो से कहता है कि हम आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनने के बाद ज़ूमो अपने मन में कहता है कि मैं जिस जगह पर जाने वाला हूँ उसका नाम सेलेसियन हॉस्पिटल है, जहाँ पर की मैं सबसे पहले ल्यू रॉक्सी से मिला था। ल्यू रॉक्सी यानी कि इस नोवेल की हीरोइन जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एम्परर बनाया था और उसी ने हमारे मेन कैरेक्टर को मार डाला था। ये सारी बातें सोचने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके आदमी से कहता है कि तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। और जाते वक्त ज़ूमो कहता है कि जो ल्यू रॉक्सी है वो अभी भी एक ऑर्फन और काफी ज्यादा कमजोर लड़की होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार मैं उसे अडॉप्ट करते हुए उसे कभी भी कल्टीवेट नहीं कराऊंगा और उसके कभी भी मदद नहीं करूंगा। फिर वहाँ से सीन चेंज होकर हमें ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ पर जितने भी अनाथ लड़के होते हैं उन्हें नए कपड़े दिए गए होते हैं पहनने के लिए, ताकि हमारा मुंह उन्हीं में से किसी लड़के को चुने। और उन्हीं सारे बच्चों के बीच में हमें छोटी सी ल्यू रॉक्सी को दिखाया जाता है। सरप्राइज की ये बात होती है कि उस छोटी सी ल्यू रॉक्सी के बॉडी के अंदर जो फ्यूचर के बड़े वाली ल्यू रॉक्सी है उसका रिइंकार्नेशन हुआ होता है। इसका यह मतलब है कि जो फ्यूचर के एम्परर बनने वाली ल्यू रॉक्सी है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर ज़ूमो की तरह ही उस छोटी से बच्चे के अंदर रिइंकार्नेट हुई है। लेकिन आखिर ल्यू रॉक्सी तो एक एम्परर थे, आखिर उसे किसने मारा? तो हमें ज़ूमो के मारने के बाद ल्यू रॉक्सी के साथ क्या हुआ है वो दिखाया जाता है कि जहाँ पर जब ल्यू रॉक्सी ज़ूमो को मार देती है तभी हमारे ल्यू रॉक्सी के डायनेस्टी के ऊपर कोई हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस हमले के सामने हमारी जो ल्यू रॉक्सी के डायनेस्टी थी वो हारती हुई नजर आ रही थी। इसीलिए जो दो मिनिस्टर्स होते वो हमारी एम्प्रेस ल्यू रॉक्सी के पास आती है, उसे कहती है कि हमारी डायनेस्टी काफी बड़े खतरे में है, सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम यहाँ से चले जाए। ये सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो दोनों अपने मिनिस्टर से कहती है कि मैं अभी भी किसी का इंतजार कर रही हूँ। तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए हमारी एम्प्रेस से कहता है कि आखिर कौन है जिसका कि तुम इंतजार कर रही हो? तभी उस पैलेस का कोई छत तोड़ते हुए वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों मिनिस्टर्स काफी ज्यादा डर जाते और कहते हैं कि तो विच है, माइजेस्टी आप यहाँ से भाग जाइए, तब तक हम इसे रोक के रखते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों मिनिस्टर अपने अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। उन दोनों को इस तरह से करता हुआ देखकर जो विच है वो काफी ज्यादा खुश होते थे और कहते हैं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही लॉयल हो। इतना कहने के साथ वो जो विच होती है
वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों मिनिस्टर के खोपड़ियों को उड़ा देती है। फिर वो जो विच होती है वो एम्प्रेस की तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है कि फाइनली मेरे रास्ते में कोई भी नहीं है, काफी समय हो गया तुमसे मिले हुए सिस्टर लियो रॉक्सी। उसे देखने के बाद जो रॉक्सी है वो भी उसे पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो मॉर्निंग सन हो। फिर वो जो विच होती है वहां रॉक्सी से कहती है कि जब ज़ूमो ने तुम्हें उस एकेडमी से लिया था तब तुमने अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरह से जिया और साथ ही में तुम्हें काफी पावरफुल एम्प्रेस भी बनी, लेकिन तब मैं जिंदगी जीने के लिए तरह तरह की ठोकरें खा रही थी। मुझे खाने के लिए कुत्ते के साथ भी कॉम्पीट करना पड़ता था। मैंने जिंदा रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने जिंदा रहने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन तुम्हें सब कुछ मिलने के बावजूद भी और इतना पावरफुल बनने के बावजूद भी तुम आज मुझसे हार रही हो। तुम्हें पता है क्या कि तुम क्यों हार रही हो? ये सुनने के बाद जो रॉक्सी होते हैं वो विच से कहते हैं कि आखिर क्यों हार रही हूँ? ये सुनने के बाद जो विच है वो उससे कहते क्योंकि तुमने ज़ूमो को खो दिया है। फिर जो विच होती है वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए रॉक्सी से कहती कि जब तक कि ज़ूमो तुम्हारे साथ खड़ा था तब तक मैं इस डायनेस्टी के अंदर अपना कदम भी नहीं रख सकती थी, लेकिन जो कि तुमने ज़ूमो को अपने ही हाथों से मार डाला है तो मैं फ्रीली इस डायनेस्टी के अंदर आकर तुम्हें मार सकती हूँ। इतना कहने के साथ ही जो विच है वो अपनी तलवार को रॉक्सी के छाती के अंदर धंसाते हुए उससे कहती है कि पावर के लालच में आकर तुमने अपने हाथों से ज़ूमो को मार डाला, क्या तुम जैसे पागल एक एम्प्रेस कहने के लायक है? यह सुनने के बाद जो रॉक्सी होती है वो भी मरते वक्त अपने आखिरी शब्दों को कहने लगती है क्या ये सब मेरी गलती थी? अगर मैं पास्ट में जा सकूं तो मैं ज़ूमो को इसके आगे वो कुछ कह ही पाती, तभी वो वहीं पर मारी जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे लिए प्रेजेंट का सीन है, जहाँ पर रॉक्सी वो सारी चीजें याद करते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते। तभी पीछे से एक और बच्चा आते उसे कहता है कि क्या तुम ठीक? ये सुनने के बाद रॉक्सी काफी ज्यादा घमंड में उस लड़के से कहती है कि मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का रॉक्सी से कहता है कि जल्दी से नए कपड़े पहनो, वो जो नोबेल आदमी यहाँ पर आने वाला है वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये सुनने के बाद जो लियो रॉक्सी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि हाँ ये तो वही समय है जहाँ पर जो ज़ूमो है उसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे यहाँ से लेकर गया था और मुझे कल्टीवेट करवाया था। ये सोचने के बाद जो रॉक्सी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, मैं फिर से ज़ूमो को मिल पाऊंगी और मैं इस बार काफी अच्छा करूंगी। तभी वहाँ पर उस ऑर्फनेज का मालिक कहो या फिर कुछ भी कहो वो आते हुए उन बच्चों से कहता है कि अगर तुमने नए कपड़े पहन लिए तो जल्दी से फ्रंट यार्ड में एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ। तभी हमें फ्रंट यार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक सफेद बालों वाली बच्ची को दिखाया जाता है जो कि उस फ्रंट यार्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आकर उस लड़की से कहता है कि चाव्यांग अपने आप को एम्बेरेस करना बंद करो, जल्दी से बैकयार्ड में जाकर वहीं पर बैठ जाओ। ये सुनने के बाद जो यांग है वो डरते हुए उस आदमी से कहती है कि मैं बस कॉर्नर में बैठी रहूंगी और मैं उस नोबल मैन को कभी भी परेशान नहीं करूंगी। और वो काफी ज्यादा क्यूट शक्ल बनाते उस आदमी से कहती है कि मैं भी उस नोबल मैन से मिलना चाहती हूँ और मैं आपको एक बात बता दूं, जो फ्यूचर में विच है वो यही बनेगी। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ज़ूमो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और हमारे ज़ूमो को देखने के बाद जो यांग है और जो लियो रॉक्सी है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारा जो ज़ूमो है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि लियो रॉक्सी इस जिंदगी में हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और इधर जो लियो रॉक्सी है वो अपने मन में कहते है कि ज़ूमो इधर देखो मैं यहाँ पर हूँ। फिर जो ऑर्फनेज का आदमी होता है वो हमारे ज़ूमो से कहता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया है उनकी जो बोन्स है वो काफी ज्यादा अच्छा है, यहाँ तक कि ऑर्डिनरी लोगों से इनका जो लेवल है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। चाहे आप इन्हें स्लेव के तौर पर या फिर किसी सोल्जर के तौर पर ट्रेन करिए, सब में काफी अच्छा करेंगे। लेकिन तभी वो आदमी हमारे ज़ूमो के कान में कहता है कि लेकिन इन सारे बच्चों के बीच में एक ऐसी बच्ची जिसके के बोन्स काफी ज्यादा अच्छे और उसका जो मटेरियल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। इतना कहने के बाद वो जो आदमी है वह हमारे लियो रॉक्सी की तरफ इशारा करने लगता है और हमें लियो रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा एटीट्यूड में हमारे ज़ूमो की तरफ देख रहे हो, जैसे कि ज़ूमो उसे ही चूज कर उसे अडॉप्ट करने वाला है। फिर वो जो ऑर्फनेज का आदमी हो लालच भरी मुस्कुराहट देते हुए हमारे ज़ूमो से कहता है कि लेकिन इस छोटी सी लड़की का जो प्राइस है वो बाकी के बच्चों के तौर पर काफी ज्यादा है। ये सुनने के बाद जो ज़ूमो काफी ज्यादा गुस्से भरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जो मनी है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी हमारे ज़ूमो को भी उस यांग की बॉडी के अंदर से उसी विच का ऑरा महसूस होने लगता है, जिसे महसूस करने के बाद जो ज़ूमो उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए उस ऑर्फनेज के आदमी से कहता है कि आखिर उस छोटी सी लड़की के बारे में क्या है। ये सुनने के बाद वो आदमी हमारे ज़ूमो से कहता है कि अच्छा तो तुम चांगयान के बारे में पूछ रहे हो, तो वो जो है वो यहाँ पर की सबसे खराब लड़की है, उसकी जो बोन्स है वो भी काफी ज्यादा कमजोर है। इतना कहने के बाद जो आदमी वो हमारे यहाँ के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मॉर्निंग सन यानी कि उसका निकनेम। आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नोबल आदमी को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही
रही है, तुम यहाँ से चली जाओ। और उसे ठीक तरह से देखने के बाद हमारा जो ज़ूमो है उसे पहचान लेते और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो ज़ूमो है वो अपने मन में कहता है कि अगर इस बार मैं इसे अडॉप्ट करूँ तो जो कहानी है वो कैसी होगी। और हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपने सर को ऊपर उठाते वहां से खड़े हो जाते और काफी तेजी के साथ हमारे ज़ूमो से जाकर चिपक जाते हैं और रोते हुए उसे कहते हैं कि यंग मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए, अगर आप मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे तो आप जो कुछ भी कहेंगे तो वो सब मैं आपके लिए करूंगी। यांग को इस तरह से करता हुआ देखकर ऑर्फनेज का आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जल्दी से यांग के बालों को पकड़ते उसे पीछे खींचने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो ज़ूमो है उसे रोकने लगता है। ये सुनने के बाद जो आदमी वो हमारी यांग को दूर फेंक देता है, लेकिन फिर भी यांग वहां से खड़े होते हुए फिर से हमारे ज़ूमो के पास आते उसके कपड़े को पकड़ लेते उसे कहते यंग मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलिए। उसे इस तरह से कहता हुआ देखकर ज़ूमो उसे कहता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँ। यह सुनने के बाद जो यांग है वो कांपते हुए हमारे ज़ूमो से कहते हैं कि हाँ मैं सच में चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ से लेकर चलिए। फिर ज़ूमो से कहते हैं कि तुमने अभी मुझसे ये कहा है कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ये सुनने के बाद यांग हमारे ज़ूमो से कहते हैं कि जब तक कि यंग मास्टर मुझे यहाँ से लेकर जाते हैं तब तक मैं चाओ यांग आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद जो ज़ूमो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये सब होता हुआ देखकर जो लियो रॉक जो पूरा सदमे में चले जाते और अपने मन में कहती है कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वो हूँ जिसे कि ज़ूमो को चूज करना चाहिए और मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर ज़ूमो गलत है, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नहीं, मुझे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकना होगा और मुझे ही चूज करने देना होगा।